आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में अब बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य। एक बहुत ही बड़ी खबर बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर के, अगर आप बिहार शिक्षक बहाली में शामिल होना चाह रहे हैं तो आपको बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी बिहार में नहीं बनेंगे शिक्षक। बिहार में शिक्षक बनने के लिए आपको बिहार राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2015 में 2012 की जो नियमावली है, इस नियमावली में शुरू से ही 2012 की नियमावली से जो नियुक्ति होती आ रही है, इसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं था दूसरे राज्यों को लेकर के। ऐसे में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी नियुक्त हो जाते हैं, लेकिन अब नियोजित शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे और उनकी जो है तनख्वाह काफ़ी अच्छी भी हो गई है। तो कुल मिलाकर अब आपका नियोजन नहीं होगा, अब जो है आप नियुक्त होंगे, नियोजन नहीं होगा, अब आपको नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा तनख्वाह भी आपको पहले की तुलना में काफ़ी अच्छा मिलेगा। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षकों के जो नियुक्ति होगा, इसमें विभाग ने करीब अब 8 वर्ष के बाद जो है एक बड़ा बदलाव किया है। एक बार फिर से बिहारी अभ्यर्थियों तक ही प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्ति का जो है अवसर केंद्रित कर दिया है। तो एक बड़ी खबर है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। इसके अलावा यहाँ पर भी और कई बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि ये कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि बिहार के वैसे अभ्यर्थी जो कल तक डोमिसाइल की मांग कर रहे थे, बिहार में अब डोमिसाइल लागू हो गया है। बिहार शिक्षक बहाली में टीईटी अनिवार्य पर वेटेज खत्म कर दिया गया है। बिहार में शिक्षक बनने के लिए 12 साल के बाद जो है 12 साल की अगर सेवा आप पूर्ण कर लेते हैं तो आपको परिणति दे दी जाएगी। नए प्रावधान के तहत आपको बता दें यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा 1 से लेकर के 5वीं तक के लिए, इसमें मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण, सिर्फ यही 3 का जो है आपका मार्क्स जुटेगा। इसके अलावा टीईटी का जो है पहले वेटेज मिलता था, टीईटी को वेटेज को हटा दिया गया है। टीईटी पास होना अनिवार्य है, लेकिन टीईटी का आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, अब वेटेज नहीं मिलेगा। कक्षा 6 से 8 की बात करें तो कक्षा 6 से 8 में पहले मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड देखा जाता था, सभी को जोड़ करके टीईटी का भी मार्क्स जोड़ा जाता था। लेकिन अब जो है आपका ग्रेजुएशन अर्थात स्नातक और आपको बता दें कि आपने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इन्हीं का मार्क्स जुटेगा। और इससे आप जो है सिर्फ 2, आपको बता दें कि 6 to 8 का जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो स्नातक प्लस बीएड या फिर डीएलएड बाय 2 से भाग दे दीजिएगा, सिर्फ इतना ही। आपका टीईटी का मार्क्स नहीं जुटेगा, मैट्रिक, इंटर का मार्क्स नहीं जुटेगा। 6 to 8 की शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट अब इस आधार पर तैयार होगा। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं नए नियम के तहत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थी को बिहार का जो है मूल निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पूरे भारत की में पहले जो है पूरे भारत के अलावा कहीं भी देश के किसी भी कोई भी अभ्यर्थी जो है नियोजन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे। इसके अलावा कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक के लिए जो है आपको बता दें कि टीईटी में वेटेज का प्रावधान था, वे अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, चाहे वो 1 से 5 का हो या फिर 6 से 8 तक का हो। मैट्रिक, इंटर के मार्क्स का मूल्यांकन नहीं होगा। जी हाँ, 6 से 8 तक की बहाली की प्रक्रिया में कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक में मूल्यांकन होगा, मैट्रिक, इंटर और आपका मैट्रिक, इंटर और आपने जो आपने जो प्रशिक्षण किया है, प्रशिक्षण का तीनों का मार्क्स जुटेगा और 3 से भाग दे दीजिएगा। लेकिन 6 to 8 में जो है अब मैट्रिक, इंटर, टीईटी का मार्क्स नहीं जुटेगा। साथ ही आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि इस नियमावली में कुछ ऐसे भी प्रावधान किए गए हैं, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स लिखे गए हैं जो 2020 की नियमावली कहा जा रहा है। इस नियमावली में 2012 की नियमावली के बारे में भी कुछ बिंदु जो है दिया गया है, जिसे समझना आपको बता दें कि आप सभी अभ्यर्थी से गौर से देखेंगे तो आप भी कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि क्या बाहरी अभ्यर्थियों के आवेदन को निरस्त किया जा सकता है या फिर नहीं। हालांकि इसके बारे में अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर बाहरी अभ्यर्थियों के आवेदन पर भी अभी संशय बना हुआ है। आपको बता दें यहाँ पर जहाँ कुछ पॉइंट्स जो है इस नियोजन नियमावली में ऐसी भी है जिसे देखने के बाद अभी संशय बना हुआ है कि बाहरी राज्यों का अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त होगा या फिर नहीं। हालांकि आपको बता दें कि कई नियोजन इकाई के द्वारा अदर स्टेट का जो है रिमार्क्स में ऑप्शन दे दिया जा रहा है। बहुत सारे नियोजन इकाई ने जो मेरिट लिस्ट जारी किया है उसमें स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि वे जो है अदर राज्य के अभ्यर्थी है।